Hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So welcome to my YouTube channel, that is Chemistry Hub. Now today we are going to start with the next topic of chemical equation and reaction, that is the टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, देन केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है और इसको कैसे बैलेंस करना. वी हैव डन ऑल दिस टॉपिक्स. नाउ इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो वी आर हैविंग बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. यू कैन सी हियर कि इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द रिडॉक्स रिएक्शन. दीज आर द बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ वी विल discuss each and every type of chemical reaction one by one. Okay, so first of all I'm going to take the first chemical reaction, that is the combination reaction. Fine. So as the name indicates, जैसे combination reaction से ही आपको clear हो रहा होगा, आपने इसके name से ही इसकी definition को देखना है. No need to cram the definition if you are just looking at the name. अगर आप name को देखो, that is the combination reaction. इसका अगर meaning देखो तो combination का meaning होता है कि when two reactant, ठीक है, when two reactant combines to form a single product. ओके, तो यू नो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है. व्हेन दीज टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करने के बाद समथिंग न्यू इज फॉर्म, जो नई चीज़ बन के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या है कि इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे नेम से ही आपको पता लग रहा है, द रिएक्शन इन विच यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट, ओके, टू और मोर रिएक्टेंट भी हो सकता है, टू reactant combine to form one product. ओके, तो बेसिकली आपने इसकी थीम को समझना है कि व्हेन टू रिएक्टेंट आर कंबाइनिंग टुगेदर, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके समथिंग न्यू इज फॉर्म, दैट इज वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, तब हम क्या बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं. फाइन. तो अब आपने इसमें देखना, फॉर एग्जांपल जैसे आप ले रहे, वी आर हैविंग एनी रिएक्टेंट ए, ठीक है, ए व्हेन इट कंबाइंस विद अ बी, इन जनरल हम देख सकते हैं व्हेन ए कंबाइंस विद बी, ए और बी से जब कॉम्बिनेशन होगा इट विल फॉर्म ए बी. तो ए बी हमारा क्या, इट इज़ अ प्रोडक्ट. ओके, ये जो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं दैट इज द प्रोडक्ट एंड दीज टू आर द रिएक्टेंट. ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिल जाते हैं, कंबाइन करने के बाद दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट. अब आपने ये चीज़ देखनी है, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स. वो जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स. ठीक है, कि वो अब आपने ये देखना है कि वो जो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं कि मीन्स की कंपाउंड है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट किस कैटेगरी के हैं. वी कैन फर्दर क्लासीफाई दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप. इसको आप फर्दर 3 टाइप्स में डिस्कस कर सकते हो. इन जनरल तो आपको पता लग गया होगा कि वी आर मीन्स कंबाइनिंग टू रिएक्टेंट दैट इज फॉर्मिंग द वन. ठीक है, अब आप इसको मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस की रिएक्टेंट आपकी किस कैटेगरी का है, रिएक्टेंट आपके पास क्या है, रिएक्टेंट इज आइदर इट इज एलिमेंट और इट इज कंपाउंड. इसके बेसिस पे वी आर हैविंग फर्दर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको अगर आप सब डिवाइड करो तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर फर्दर हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप हमारी निकल के आती है दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन, दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स. ओके, व्हेन द 2 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, 2 एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि दैट इज अगेन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट उसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी आर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज कंबाइनिंग विद द क्लोरीन. ठीक है, यू नो सोडियम इज ए मेटल, जो मेटल्स होते हैं उनको मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, बट जो गैसेज होती हैं जस्ट लाइक ये क्लोरीन क्या है, गैस, तो यू कैन राइट इट इन द, इसको आप मीन्स की मॉलिकुलर फॉर्म में लिखोगे. और यू कैन आल्सो मेंशन द स्टेट सिंबल. अब स्टेट सिंबल भी मेंशन कर सकते हो कि जैसे सोडियम हमारे सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन क्या, इट इज इन द गैसेस फॉर्म. व्हेन दीज टू कंबाइन दे विल फॉर्म द सोडियम क्लोराइड. अब इसमें अगर आप फोकस करो तो सोडियम भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है. तो इन दिस वे आप देख सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर. इन द सेम वे यू कैन आल्सो राइट द अदर, जैसे आप हाइड्रोजन एंड इसका, if hydrogen combine with oxygen, you know hydrogen
एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेज, ठीक है। ये दोनों आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे, डायटोमिक फॉर्म में हम लिखेंगे जो गैसेज होती हैं। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ये हमें क्या मिलता है इससे, इट इज फॉर्मिंग द वाटर, H2O फॉर्म करके बनता है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करनी है कि इट इज़ नॉट लाइक द सिंपली द जॉइनिंग ऑफ द रिएक्टेंट। आपने ये नहीं कि सिंपल रिएक्टेंट लेके ज्वाइन कर देने, इसमें जब भी आप कंपाउंड फॉर्मेशन करते हो दे कंबाइन एज पर देयर वैलेंसी, जो भी उनकी वैलेंसीज होती हैं उसके बेसिस पे ही वो कंबाइन करते हैं। जैसे अगर आप देखो सोडियम एंड क्लोरीन की ही अगर आप बॉन्ड बना रहे हो तो यू मस्ट नो द वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। अगर आप देखो तो आपने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक कंपाउंड फॉर्मेशन का क्या रूल्स होते हैं जब भी आपने आयनिक कंपाउंड्स बनाने हैं। तो यू नो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, एंड 1 जो होता है दैट इज कैंसल्ड आउट, ठीक है। उसको आप नो नीड टू मेंशन इट, तो यू कैन जस्ट क्रॉस ओवर देयर वैलेंसी। तो हमारे पास NaCl निकल के आता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। इट मीन्स कि जब भी आपने कोई भी दो रिएक्टेंट को कंबाइन करवाना है और जो भी उसका आयनिक फॉर्मूला बन के निकलेगा प्रोडक्ट में, वो आप उसकी वैलेंसीज के बेसिस पे लिखोगे ना। यू आर टू बैलेंस इट ऑल्सो। अब आप देखो सोडियम इज 1, तो सोडियम यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। बट अगर आप देखो क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्लोरीन का आपने एक मॉलिक्यूल यूज़ किया हुआ, इट इज़ हैविंग 2 एटम, ठीक है, इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। बट आप अगर इसका प्रोडक्ट साइड में देखो तो आपके पास एक ही क्लोरीन है। तो आपने जस्ट टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी कैन पुट 2 इन फ्रंट ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के आगे आप 2 लगा दोगे सो दैट कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, सो दैट कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि बैलेंस इक्वेशन में। तो नाउ यू कैन सी कि सोडियम इज 2, ठीक है, बट सोडियम इज नॉट बैलेंस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड, सो यहाँ पे भी आप 2 लगा दोगे। इन दिस वे यू कैन सी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सोडियम एंड क्लोरीन वाली, इट इज बैलेंस्ड नाउ। नाउ लुक एट द सेकंड इक्वेशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड 2 है, ठीक है। इफ यू सी एट द प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम ही है। बट अगर आप ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पे, यू कैन सी इट इज 2, ठीक है। इट इज हैविंग देयर इज 1 मॉलिक्यूल तो एक है, बट उस एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन के वो 2 हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट साइड में वाटर में देखते हो जो H2O आपने बनाया है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। तो यू विल हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने इसके फ्रंट में स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 लगा देना है। जब आप 2 लगा देते हो इन दिस वे यू कैन सी कि ऑक्सीजन तो नो डाउट इट इज 2, ठीक है, ये तो 2 हो गया है। एंड नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइडों में बैलेंस हो चुके हैं। बट अगर आप हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन अभी आपकी रिएक्टेंट साइड में 2 है, जब आपने इसके आगे 2 लगाया ये तो डबल हो गई ना इसकी, 2 2 जा 4, तो उसी की बेसिस पे आपने हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देना। इन दिस वे आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो दिस इज ए 1 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि द रिएक्शन इट इज बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। एक तो इसकी ये टाइप होती है। सेकेंड कैटेगरी है इफ वी आर टेकिंग द मीन्स कि द केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दैट इज बिटवीन द एलिमेंट, ठीक है, एंड द कंपाउंड। उसमें एक हमारे पास एलिमेंट है और दूसरा इसमें हमने क्या डाला है, कंपाउंड है। ओके, नाउ यू कैन राइट द सेकंड टाइप। अगर आप सेकंड टाइप में देखो द रिएक्शन इज बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, कि पहले हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन था। इफ यू आर टेकिंग 1, एक का हमारे पास एलिमेंट है, दूसरा हमने क्या ले लिया, दैट इज अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड वी आर जस्ट एडिंग ऑक्सीजन इनटू इट, अगर मीन्स की कार्बन मोनोऑक्साइड में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इट मीन्स कि इट इज आल्सो फॉर्मिंग एक मीन्स की 2 डिफरेंट रिएक्टेंट आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। काम तो वही हो रहा है बट आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। इस कैटेगरी में एक एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ए प्योर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, बट CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज वन ऑफ द, ये क्या है, दिस इज अ CO, क्या है, इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ ए प्योर एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट में बन के आई है दैट इज़ द प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है दिस इज एलिमेंट, ये एलिमेंटल फॉर्म में है। CO क्या है, इट इज इन द कंपाउंड फॉर्म, फाइन। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन यू कैन आल्सो बैलेंस दिस इक्वेशन। मोस्टली जितने भी आप केमिकल इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस लिखोगे यू आर टू बैलेंस दैट, बैलेंसिंग करोगे तभी वो ठीक रहेगा। तो यू कैन सी कि इसमें अगर देखो तो कार्बन कितना है,
देयर इज 1 कार्बन और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स एक ही है। बट इफ यू लुक एट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट अगर आप इस साइड में देखो तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन में है एलिमेंटल फॉर्म में है, और बाकी आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक है, इट मीन्स यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो ये इवन ओड नंबर में है, तो ओड नंबर को आप बैलेंस इसी नहीं कर सकते, तो आप इसको डबल कर दोगे। इफ वी आर पुटिंग 2 ओवर हियर, इट मीन्स कि 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपके कार्बन मोनोऑक्साइड में है, 2 ऑक्सीजन आपके एलिमेंटल फॉर्म में, टोटल हो गए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखो तो आपके पास 2 ऑक्सीजन है। इफ़ यू आर पुटिंग 2 ओवर हियर, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। 2 2 या 4, आपने करना क्या होता है बैलेंसिंग में, आपको पता है जो भी इसका मीन्स की जो भी बेस पे नंबर होता है उसको आपने स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 या 4, और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 4 हो गए, इस साइड में भी 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इट मीन्स दोनों साइडों में हमारे फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमने सेकंड टाइप की है अंडर दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन की, ये एक टाइप है। तो थर्ड टाइप एक हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप की थी, दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, की 2 एलिमेंट्स ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं। सेकंड टाइप हमने की है कि व्हेन देयर इज 1 एलिमेंट अदर कंपाउंड, एक एलिमेंट है दूसरा कंपाउंड है, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन में ही आएगा। अब हमने जो थर्ड टाइप इसकी डिस्कस करनी है, दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन द 2 कंपाउंड्स, कि जो 2 कंपाउंड ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ यू आर टू लुक एट द थर्ड एग्जांपल। ये जो हमारी थर्ड टाइप है दैट इज बिटवीन द कंपाउंड एंड कंपाउंड, रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड की 2 जो रिएक्शन है उसमें दोनों रिएक्टेंट ही कंपाउंड फॉर्म में। सपोज आप इसमें अगर ये हम ले रहे हैं कि वी आर हैविंग दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज वन ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड की फॉर्म में है क्योंकि ये कैल्शियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। अगर आप इसमें H2O वाटर ऐड कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऑन एडिंग वाटर इनटू इट, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, दिस इज अ स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एंड यू नो ये कैल्शियम, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको आप मीन्स की कैल्शियम ऑक्साइड, देन ये H2 जो है यू नो दिस इज वाटर। अब आप देख सकते हैं मीन्स कि दोनों कंपाउंड फॉर्म में ही है, विच आर जो रिएक्टेंट हमारे पास है दोनों कंपाउंड फॉर्म में है। व्हेन दीज 2 रिएक्टेंट कंबाइन दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट तो चलो कंपाउंड फॉर्म में ही आएगा, बट आपने देखना है कि इन दिस वे वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमारी सब टाइप्स हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट इज बिटवीन द 2 एलिमेंट, जो हमने सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में करवाया था रिएक्शन। देन सेकंड हमने लिया है एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारी कंपाउंड एंड कंपाउंड में। इन दिस वे यू कैन से कि हमारे पास जो फर्दर 3 टाइप्स है इसकी कम्बिनेशन रिएक्शंस की। अब आपको एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि इन जो भी आपके कम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शंस में काम क्या होता है कि दे आर फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड्स। उसमें न्यूली फॉर्म जो सब्सटेंस बनता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दैट जस्ट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि जब भी आपके पास ये कम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कम्बिनेशन रिएक्शंस है दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यू कैन मेंशन इट कि जो कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, आई थिंक ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज क्लियर टू यू। तो ये जो यू कैन आल्सो मेंशन कि कम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ हीट। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और यू नो कि मीन्स की कम्बिनेशन रिएक्शन में न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस फॉर्म, कुछ ना कुछ नई चीज़ इसमें बनती है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं दीस आर द काइंड ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इस वजह से मीन्स यू कैन कोट मैनी एग्जाम्पल, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ही लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स स्लेक्ड लाइम, यू नो। एंड दिस केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। जब भी हम वाइट वॉशिंग के लिए पाउडर लेके आते दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम वाटर मिक्स करते हैं इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इस रिएक्शन में हमारे पास हीट भी रिलीज होती है।
इन दिस वे यू कैन से दिस इज ए काइंड ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज अ नेम इंडिकेट, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक्सो का मीनिंग होता है एक्सटीरियर, एक्सटर्नल, ठीक है, और थर्म यू नो दैट इज रिलेटेड टू द हीट, वो हीट से रिलेटेड है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग होता है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, ठीक है, जिसमें जो हीट एनर्जी वो रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड वी कैन कोट सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और भी काफ़ी एग्जाम्पल है जिसमें मीन्स कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी शो कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दी, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो मेन पॉइंट है दैट देयर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक भी होते हैं। और इसी से रिलेटेड इफ यू आर टेकिंग दैट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि व्हेन एवर वी आर डूइंग द रेस्पिरेशन, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि वी आर जस्ट ऑक्सीडाइजिंग द फूड, जो हमारा फूड है दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, वी टेक द फूड, ठीक है, उसमें जो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जो आपके पास मीन्स की फूड है दैट इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ठीक है, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन की फूड जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन इट गिव राइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O क्या है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एनर्जी, ठीक है। इन दिस वे यू कैन से कि ये जो मीन्स की रेस्पिरेशन इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सम टाइम आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपने यही बताना है कि ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी, बिकॉज इट रिलीजेस अ हीट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल की रेस्पिरेशन इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू कैन मेंशन इट ओवर हियर कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से आपने इस चीज को मेन अपने माइंड में रखना है। नो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज रिगार्डिंग द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ नेम इंडिकेट, अगर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही अच्छे से रीड करो तो डीकम्पोजिशन, डी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड डी एंड कंपोजिशन, ठीक है, डी मीन्स DE मीन्स क्या होता है, रिमूवल, ठीक है, कंपोजिशन मीन्स कि समथिंग इज कंपोज, अगर किसी चीज़ की कंपोजिशन हुई है आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक है, यू जस्ट डिस्ट्रॉइंग दैट कंपोजिशन, जो आपके पास कोई भी सब्सटेंस इफ यू आर ब्रेकिंग दैट सब्सटेंस इट मीन्स कि डीकम्पोज, कि कंपोज कोई चीज़ को आप उसका डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो इट मीन्स कि इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ वन रिएक्टेंट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। आपने इसकी सेंस को समझना, नो नीड टू क्रैम दिस वर्ड, क्रैम नहीं करनी इसकी डेफिनेशन, आपने ये चीज़ समझनी, डीकम्पोज करना है कि जो चीज़ कंपोज हुई है ऑलरेडी बनी हुई है उसको हमने तोड़ देना है, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी फिर डेफिनेशन भी इसी के बेसिस में निकलेगी, द रिएक्शंस इन विच, ठीक है, वन रिएक्टेंट डीकम्पोज और यू कैन से ब्रेक टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। इसकी डेफिनेशन के एक एक वर्ड को समझो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट डीकम्पोज टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स, एक या एक से ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब आपको डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, जैसे आपने मीन्स कि इसमें किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया था कि टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसमें क्या था कि एक दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो मिलके एक बनाते हैं, बट इसमें क्या कि वन रिएक्टेंट डीकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट, सपोज आपके पास वी आर हैविंग दिस रिएक्टेंट A और B हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, इट इज वन रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट है, ठीक है, इट इज ब्रेकिंग और डीकम्पोजिंग टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है। इट मीन्स कि जस्ट डीकम्पोज टू फॉर्म द टू प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट 1 एंड दिस इज अ प्रोडक्ट नंबर 2,
ओके अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब डीकम्पोजिशन होगी इसमें ब्रेकिंग होनी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको फोकस करो कि ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन अगर इसमें मीन्स की देर इज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, अगर इसमें ब्रेकिंग होनी है तो देयर मस्ट बी अब्जॉर्प्शन ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी। अगर कोई ब्रेकिंग का काम चलना तो उसके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उनको एनर्जी लेनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म। वो जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, अगर ब्रेकिंग का काम करना तो एनर्जी जो लेनी है दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में भी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं एंड दैट कैन आल्सो टेक द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें हम इलेक्ट्रिकल करंट भी पास कर सकते हैं। और थर्ड वे है कि वी कैन एक्सपोज दैट रिएक्टेंट टू द लाइट, हम मीन्स की जो भी रिएक्टेंट उसको लाइट के कॉन्टैक्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि दैट कैन ऑब्जॉर्व द एनर्जी इन एनी फॉर्म, ठीक है। उसमें बेसिकली आप जो कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन द सेंस की दे विल टेक द एनर्जी, दे विल ऑब्जॉर्व द एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट, कि जब भी रिएक्टेंट की बॉन्ड्स ब्रेक करेंगी, ब्रेक करने के बाद ही आपके उस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो इस वजह से आप लिख सकते हो कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब इसके नेम से पता लगता है आपको, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। इट मीन्स थर्म का मीनिंग क्या होता है, थर्म का मीनिंग होता है हीट, और यू कैन से थर्म से एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक, थर्म का मीनिंग हीट होता है कि इट मीन्स दे आर टेकिंग द हीट एनर्जी और दैट कैन टेक द एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म, वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में वो एनर्जी ले रहे हैं। तो बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी मीन्स आपके पास ये रिएक्शंस हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर बिकॉज दे इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। बिकॉज जब भी आपको एग्जाम में अपने MCQs अटेम्प्ट करने, सम टाइम उसमें हो सकता है ऑप्शन में कि डीकम्पोजिशन इन्वॉल्व, कि दे कैन गिव द ऑप्शन इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यू मस्ट नो कि इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी और दिस आर द एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स दे टेक द एनर्जी इनसाइड, ठीक है। दे बाय यूजिंग दैट एनर्जी दे ब्रेक देयर ओल्ड बॉन्ड्स एंड देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। मीन्स की ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए दे नीड द एनर्जी, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, कि किस फॉर्म में वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, वी कैन कैटेगराइज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स। इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज सो वी कैन मेंशन टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें थर्म का मीनिंग आपको पता है, थर्म मीन्स की हीट। जैसे हम थर्मामीटर होता है, विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर वी यूज जस्ट मेजर द हीट ऑफ द बॉडी, हम बॉडी की हीट करते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि थर्मल डीकम्पोजिशन का मीनिंग है कि द रिएक्शंस जिसमें हम हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो वर्ड से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलिटिक का मीनिंग है वेयर द एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमें पास करवाना पड़ता है। थर्ड टाइप ऑफ जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि फोटो, यू नो कि जब भी हम फोटोग्राफ्स लेते हैं देयर सम लाइट की प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, लाइट फ्लैश पड़ती है। इट मीन्स कि फोटो इन द सेंस की द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। दीज आर द मेन 3 सब टाइप ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 टाइप्स वन बाय वन। हम इनको जो भी इसकी टाइप्स इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये डीकम्पोजिशन का यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर टू डिस्कस ऑल द टाइप्स वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप इसमें हमारे पास कौन सी है, दैट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को अगर हम डिटेल में स्टडी करें दैट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट की द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। और यू कैन से द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, कि जब आपने उसको रिएक्टेंट्स को गर्म किया, व्हेन यू प्रोवाइड द हीट देन दे टेक्स प्लेस, ठीक है। और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल। जैसे हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं इफ वी आर टेकिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इफ यू आर हीटिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये ट्रायंगल का जो साइन हम बनाते हैं इसका मीनिंग होता है हीट करना। यू कैन आल्सो मेंशन
अबव द एरो, बिलो द एरो, कि हम इसमें जो भी रिएक्शन की कंडीशंस होती है हम एरो के ऊपर या नीचे मेंशन कर सकते हैं कि वी आर हीटिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम इसको हीट करेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि कैल्शियम कार्बोनेट में CO3 से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसमें CO3 है, तो गर्म करने पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप इसमें CO2 निकाल देते हो, सपोज 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन आर रिलीज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू कैन सी व्हाट इज लेफ्ट, 1 कैल्शियम इज लेफ्ट एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज लेफ्ट। तो जो सेकंड आपका कंपाउंड बन के आएगा दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। इस वे से यू कैन राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, के हम इसमें एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट आया दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। और यू कैन टेक द अनदर एग्जांपल, जैसे मीन्स कि हमारे पास है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब आप लेबोरेटरी में देखोगे ना, इट इज इन द लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होती हैं, ठीक है, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। और जब आप इन्हें इसको हीट करना, दिस इज द फेरस सल्फेट, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फेरस सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। ओके, व्हेन वी आर हीटिंग दिस फेरस सल्फेट, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो इट विल प्रोड्यूस द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इट इज द फेरिक ऑक्साइड। आपने आयनिक कंपाउंड में डिस्कस किया था कि आयरन की इसमें वैलेंसी कौन सी, फेरिक बोले, फेरिक इन द सेंस कि इसमें आयरन की +3 वैलेंसी यूज हुई है। और इसका आप कंपाउंड फॉर्मेशन देखो तो +3 वैलेंसी है इसकी, और ऑक्सीजन की स्टेट तो आपको पता ही 2 होती है। देन बाय क्रॉसिंग इट यू कैन गेट दिस Fe2O3, ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है। और जब आप इसको हीट करते हो तो इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड and sulfur dioxide gas is released, that is in the form of gas, and sulfur trioxide gas. It means कि जब भी आपने फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे then 2 gases sulfur dioxide and sulfur trioxide gas are released along with this ferric oxide. Ferric oxide जो हमारे पास solid form में residue रह जाएगा, इसके साथ मीन्स कि 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस, इट इज़ अबाउट द फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ दिस फेरस सल्फेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में मोस्टली फेरस सल्फेट या लेड नाइट्रेट के एग्जाम्पल्स आते हैं। एंड समटाइम क्या होता है कि दे कैन गिव यू द इक्वेशन, कई बार वो आपको एज सच ही केमिकल इक्वेशन मेंशन की होती है। दे कैन आस्क यू कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और they can also ask you what are the different types of thermal decomposition reaction, just illustrate with the help of one example, ठीक है, एक एग्जाम्पल दो। तो these are the 2 examples, then you can also write one more example that is also very important. I think ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। You can just take the screenshot. Now I'm going to write the next example of the lead nitrate. Next is the lead nitrate। तो लेड नाइट्रेट में यू नो कि लेड की वैलेंसी क्या होती है 2, और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1, तो 2 वैलेंसी तो वो इसके बेस पे आ जाएगी, ठीक है। और नाइट्रेट के ऊपर तो -1 है, तो -1 जब आप लेड के बेस पे नहीं लिखोगे। ये जो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन है वी हैव ऑलरेडी डन, ये हमने लास्ट वीडियोस में की हुई है। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो अगर आपको थोड़ी कुछ भी इसमें डाउट होगा तो। लेड नाइट्रेट को अगेन इफ यू आर हीटिंग इट, और लेड यू कैन राइट द नेम ऑल्सो लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है इट इज़ नॉर्मली वाइट इन कलर, ये वाइट कलर में क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और जब हम इसको हीट करते हैं इट प्रोड्यूसेस द लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड बनेगा, यू नो लेड की वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, इस हिसाब से इसका जो इट इज़ द लेड ऑक्साइड एंड इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इट इज़ ब्राउनिश कलर गैस, ये मीन्स की ऑरेंजिश ब्राउन कलर में गैस निकलेगी दैट रिलीजेज द वेपर्स, ठीक है। इट इज़ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो दीज 3 प्रोडक्ट्स आर रिलीज, ऑक्सीजन गैस। यू कैन आल्सो मैंशन द फिजिकल स्टेट, इसमें फिजिकल स्टेट भी आप मैंशन कर सकते हो इनके साथ, एंड यू कैन आल्सो बैलेंस दिस इक्वेशन, इनको आप बैलेंस भी कर सकते हो। इफ यू सी देयर इज ओनली 1 लेड PbA क्या, ठीक है, ओके, लेड इज बैलेंस्ड। इफ यू लुक एट द अदर, बाकी इसमें देखो तो नाइट्रोजन इसमें क्या है, एंड 2, ये 2 है। इफ यू आर पुटिंग 2 ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप 2 लगा देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन इट इज़ 2, ठीक है। अगर नाइट्रोजन यहाँ पे आपके पास 2 है तो अब आप देखो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। व्हाट अबाउट द लेड, लेड इज आल्सो लेड भी 1 है। नाउ अपने वो ऑक्सीजन पे फोकस करना, ऑक्सीजन कितना है। अगर आप ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन आपका 1 एंड 2 2 जा 4,
1 एंड 4 हो गया आपका 5, 5 एंड 2 7 ऑक्सीजन है। बट आपको पता है कि जब और नंबर में ऑक्सीजन होता है दैट इज नॉट बैलेंस, उसको बैलेंस करना थोड़ा टफ होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो सिंगल ऑक्सीजन इसको हम पहले डबल कर दें, डबलिंग करने से क्या होगा, दैट विल बिकम ईजी, उसको बैलेंस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करते हो इसको यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास लेड कितने होंगे 2, अगर लेड यहाँ पे 2 है तो यू कैन पुट 2 ओवर हियर। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन कितना है, लेड इज बैलेंस। ठीक है, आपने 1 बाय 1 सबको बैलेंस करना है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। लेड आपके पास बैलेंस हो गया है, नाउ सीधा नाइट्रोजन ना, जो मीन्स की आपने ये चीज़ नोटिस करनी होती है, द एलिमेंट दैट इज इन फ्री फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में सेपरेट है, इसको हम लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कोई इफेक्ट किसी और को नहीं पड़ेगा, दैट इज फ्री फॉर्म में है। तो आप देखो कि लेड बैलेंस है। नाउ लुक एट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन तो इस ब्रैकेट के अंदर ही है, और आगे भी आपने 2 लगा दी, इट मीन्स की टोटल हो गए 4 नाइट्रोजन। तो यू कैन पुट 4 ओवर है, यहाँ पे हमने 4 नाइट्रोजन बैलेंस कर दिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन दोनों साइडों में बैलेंस हो गए हैं। अब आपने ऑक्सीजन के नंबर को देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन आपके इसके अंदर है, 3 ऑलरेडी थे, 2 यहाँ पे है, तो 3 2 जा 6 और 6 और यहाँ पे 2 आ गए हैं। टोटल आपके पास कितने ऑक्सीजन हो जाते हैं, 12 ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है। अगर आप प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टोटल 12 ऑक्सीजन चलो हो गए। ठीक है, अगर आप इसमें प्रोडक्ट साइड में देखो तो 2 ऑक्सीजन आपको फर्स्ट लेड ऑक्साइड से मिलेंगे 2, और यहाँ से देखो 2 4 जा 8, तो ये कितने हो गए, 8 एंड 2 हो गए 10, 10 एंड 2 12। आई थिंक अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो जब भी आपने कोई भी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो यू मस्ट बैलेंस, उसको बैलेंस भी हमने करना है। इस वजह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सिंपली इसको बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड करके पहले करके देखो, अगर नहीं लगता तो फिर उसको कोई और स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट लेके आप ट्राई कर सकते हो। इन दिस वे आप मीन्स की जो नेक्स्ट वाला जैसे हमने फेरस सल्फेट वाला किया था, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। यू कैन सी कि फेरस का जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे आयरन के नंबर ऑफ एटम 2 है, तो यहाँ पे सीधा पहले तो 2 लगा लो, इट मीन्स आयरन इज बैलेंस, आयरन यहाँ पे भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। नाउ कम एट दिस, नाउ अब इसमें देख लो सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 एंड 2, सल्फर के 2 मीन्स के एटम्स है, यहाँ पे भी सल्फर देखो तो इट इज़ 2, सल्फर इज बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो, और मीन्स की 4 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 8 ऑक्सीजन आपके हो जाते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन देखो तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ से हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, 3 + 2 5 एंड 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल हमारे पास हो गए 8 ऑक्सीजन। इट मीन्स ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। इस वजह से मीन्स इट इज़ नॉट वेरी टफ, आप थोड़ा सा इसको फोकस करोगे तो यू कैन इजीली बैलेंस दिस। तो दिस इज अबाउट दिस थर्मल डिकम्पोजिशन। इन द सेम वे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो मीन्स की डिकम्पोजिशन की टाइप है वो हमने करनी है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एज अ नेम इंडिकेटर, आपसे आपको नेम से ही पहले पता लग जाता है कि जो मीन्स की इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है इट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते हैं, और यू कैन आल्सो से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो वर्ड से ही पहले तुम लोग इसकी नवज को पकड़ोगे। इलेक्ट्रो का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन। कि जब भी आप उस रिएक्टेंट का सोल्यूशन फॉर्म में उसको ले रहे हो, सोल्यूशन फॉर्म में थोड़ा रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं, तो वी विल टेक इट्स एक्वस सोल्यूशन, पानी में डिजोल्व करके हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। देन वी कैन पास इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। जब आप उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हो उस एक्वस सोल्यूशन में, देन दैट डिकम्पोजिशन विल टेक्स की ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट पास करने से ये रिएक्शन होते हैं। तो इन दिस वे यू कैन मेंशन कि टेक्स प्लेस ऑन द मींस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब आप इसमें अगर मीन्स की वी कैन टेक एनी एग्जांपल, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। की सोडियम क्लोराइड नॉर्मली आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है। इफ़ यू आर पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, इलेक्ट्रिक करंट को आपने इसमें से पास करवाया है, ठीक है, वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो आप देख सकते हो कि इट विल ब्रेक इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस।
ये सोडियम और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो सोडियम है ये एक मेटल होता है, सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में ही आप मेंशन करोगे, क्लोरीन क्योंकि गैस होती है इट विल बी रिलीज इन द मॉलिकुलर फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज करवाओगे। इस वजह से आपने इसको भी बैलेंस करना होगा बाद में। अब इसको थोड़ा इससे अच्छे से शो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको मेन बैलेंस करो तो यू कैन सी कि सोडियम इज बैलेंस, सोडियम का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, चलो प्रोडक्ट में भी 1 है। बट इफ यू लुक एट दिस क्लोरीन, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड में दैट इज 2, बट रिएक्टेंट में तो 1 ही है। तो आपने इसको बैलेंस करना पड़ेगा टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मीन्स की बैलेंस करना है। तो 2 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन इज बैलेंस्ड। अब आप जब 2 लगा दोगे यहाँ पे तो सोडियम भी तो डबल हो गया, तो सोडियम को भी आप बैलेंस करो। इन दिस वे सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर बैलेंस, सिंपली इस वे से आप कर सकते हो। सेकंड आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे हमने H2O का लेते हैं वाटर। इफ यू आर पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू दिस वाटर, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर से पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो। तो इफ यू आर पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू वाटर, तो यू नो कि वाटर इज द कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये ब्रेक भी करेगा तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ही रिलीज होगा। तो इसमें यू कैन मैंशन H2 एंड O2। और जब भी कोई गैसेज रिलीज होती हैं इट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द गैसेज, ये मॉलिकुलर फॉर्म में ही रिलीज होगी। तो ये नहीं कि इसमें H2 हो तो आप H2 लगा दो, ऑक्सीजन को सिंगल छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। आपने इसको मॉलिकुलर उसकी स्टेबिलिटी वाइज में उसको हमने रिलीज करना होता है। तो ये तो चलो आयनिक कंपाउंड है जो इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, बट जब आप इसको स्प्लिट करवाओगे, जब इसको डीकम्पोज करवाओगे तो हमने सेपरेट इनको स्टेबल फॉर्म में ही लिखना है H2 एंड O2, सो दैट उनका स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन हो जाए। अब इसके बेसिस पे अगर आप इसको बैलेंस करो तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, बट हाइड्रोजन इज अगेन बैलेंस, वो तो बैलेंस ही है। बट अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, बट रिएक्टेंट में हमारे पास 1 ही है, तो यू कैन पुट 2 ओवर हियर। इन दिस वे ऑक्सीजन इज बैलेंस, बट जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अब 2 या 4 हो गए हैं, और यहाँ पे भी फिर हाइड्रोजन के आगे आप 2 लगा दोगे, सो दैट हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट वेज जिस वजह से आप इनको अलग अलग तरीके हैं कि हम इनको कैसे मीन्स की बैलेंस कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मीन्स की जो टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन में हमारी जो सेकेंड टाइप है, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कई बार एग्जाम्पल आपको आ जाते हैं। तो नाउ अब इसके बाद हमने थर्ड करनी है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन बिल्कुल सिंपल है कि सिंपली बाय पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट यू कैन डू इट। अब जो नेक्स्ट हमारी इसमें जो टाइप आएगी दैट इज द फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन जैसे नेम से ही हमें सारा क्लियर हो रहा है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। जब भी हम उसके ऊपर लाइट एक्सपोज करवाएंगे या रिएक्टेंट्स को ओपन में लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो दे विल डीकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल थर्मल जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप है दैट इज द नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कि दैट टेक्स प्लेस ऑन exposure to light, ठीक है। इन केस वी आर एक्सपोजिंग द रिएक्टेंट, वी आर कीपिंग इट इन ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और आप लाइट की प्रेजेंस में इसको रख रहे हो तो फिर क्या होगा, दैट कैन डीकम्पोज, वो डीकम्पोज होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल लाइक सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, सिल्वर क्लोराइड यू नो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन। जब भी आप इसके ऊपर लाइट, इसको आप एच न्यू से पास शो कर सकते हो। एच न्यू का मीनिंग है सनलाइट और लाइट की प्रेजेंस में हम शो कर सकते हैं, इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा तो सिल्वर तो यू नो एक मेटल होता है, इसको आप मोनोटॉमिक फॉर्म में ही लिखोगे, और क्लोरीन एक गैस है तो इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ दैट। ये किस फॉर्म में रिलीज होगी, ये मॉलिकुलर फॉर्म में रिलीज होगी Cl2 की फॉर्म में। तो दिस इज द सिल्वर, ये सिल्वर है आपके पास, इसको आप मेंशन कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में है। क्लोरीन की भी फिजिकल स्टेट आप गैस मेंशन कर सकते हैं, दिस इज द क्लोरीन गैस, दिस इज द क्लोरीन गैस एंड दिस इज द सिल्वर क्लोराइड। अगेन यू नो कि यू आर टू बैलेंस इट, इसको जो बैलेंस करना तुम्हें आता ही है, तुम लोग इसको कर सकते हैं बड़ी इजीली। दिस इज द सिल्वर क्लोराइड, ओके। एंड यू नो कि क्लोरीन सिल्वर के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में 1 है तो रिएक्टेंट में भी 1 ही है। नाउ कम एट द क्लोरीन, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेड प्रोडक्ट में देखो तो इट इज़ 2, बट रिएक्टेंट में इट इज़ 1 क्लोरीन है, तो यू कैन पुट 2 ओवर हियर। अगर आप 2 लगाओगे तो आई थिंक इट इज़ बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। तो इन द सेम वे यू कैन आल्सो हैव द सिल्वर
ब्रोमाइड भी हम ले सकते हैं, समटाइम सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम इसी वजह से सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। जो हैलोजेंस होते हैं, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसको जो मैनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में, कि इनकी वैलेंसी -1 होती है, -1 चार्ज इनके ऊपर आता है। जब इनके ऊपर से भी आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो इट विल डिकम्पोज, अगेन ये डिकम्पोज होके सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस इसमें रिलीज होगी। सिल्वर इन द सॉलिड फॉर्म एंड ब्रोमीन विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द गैस। ठीक है, इस वजह से अगेन आपने इसको बैलेंस करना। जैसे इसमें ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में 2, यहाँ पे भी आप 2 लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और सिल्वर के भी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे। इस वजह से आपने इसको बैलेंस कर देना है। तो ये जो दिस इज Br2 क्या है, ये ब्रोमीन गैस है। दिस इज ब्रोमीन गैस एंड यू नो दिस इज सिल्वर। सिल्वर यू नो इट इज़ ग्रे इन कलर होता है। और दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। सो यू आर टू टेक केयर कि दिस मीन्स कि यू आर टू कीप इन योर माइंड कि दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन आती है कैन आस्क यू कि रिगार्डिंग आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो आपने उसको इसी बेसिस पे करना है। अगेन दिस वन मोर एग्जाम्पल लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस हम करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में क्या, इट इज़ आल्सो वन इज ए टाइप ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। एंड यू आर टू कीप इट इन योर माइंड कि सिल्वर ब्रोमाइड है बिकॉज इट इज़ फोटो सेंसिटिव, इट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कई बार आपको क्वेश्चन ही आ जाता है कि विच एलिमेंट या विच कंपाउंड इट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को हम यूज़ करते हैं, यू कैन मैंशन इसमें कर दो सिल्वर ब्रोमाइड is used in black and white photography. Okay, I hope these different types of chemical reaction are clear to you. Now today we have discussed only combination reaction and a decomposition reaction and their types. Now in the next video we will discuss regarding the next 3 types जो हमारे displacement reaction है, double displacement reaction है, redox reaction है. Okay, and before compiling with this I want to say कि आपको इनका डिफरेंस भी आना चाहिए कि जैसे हमने बोला कम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकम्पोज, कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इसकी कम्बिनेशन एंड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड हाउ दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कम्बिनेशन। इसमें डिफरेंसेस भी आप बता सकते हैं। कम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ओके, बट दैट डिकम्पोजिशन इज अपोजिट टू दैट। उसमें क्या है कि 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। तो ये मेन आपने डिफरेंस को मेन अपने माइंड में रखना है। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू, और जितने भी हमने टाइप्स आज किए हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इवन देन अगर कोई भी आपको डाउट है यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन कवर दैट। Okay, then thanks for watching this. If you like this video then share it and just subscribe this channel so that the other students can also take the benefit. So thank you for watching.